कोई फर्क नहीं पड़ता। नोटिस बिल्कुल थमाया गया है परमार जी की और प्रकाश जी की जीत के कारण, और उन लोगों ने अपने झूठ को छिपाने के लिए इस नोटिस को भेजा है हमारे पास। इससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सत्य सत्य होता है। मैं अब नोटिस दूंगा। दलदल का नाम सुने हैं ना, परमार साहब, सचिव साहब, ये दोनों लोग दलदल में फंस गए हैं। और किसी आदमी को कीचड़ लग जाता है या गंदा लग जाता है तो दूसरे में भी लगाने का प्रयास करता है, कोई इस पर आरोप नहीं लगाए। ये 100% लोग झूठे हैं। ये लोग बच्चों के साथ खिलवाड़ किए हैं। बच्चे और बच्चियां हमारे साथ हैं, और सत्य के लिए मैं मरना पसंद करूंगा, झुकना पसंद नहीं करूंगा। क्या कीजिएगा इस नोटिस का? नोटिस का लीगल जवाब दूंगा। उसके बाद आर पार की लड़ाई होगी भाई। सत्य की जीत होगी, राम की जीत हुई है, रावण की नहीं, राम की जीत होगी यहां पर। ये दोनों का कच्चा चिट्ठा सामने आएगा। अब ये मौजूद है गुरु रहमान के क्लासरूम में, और बीपीएससी ने 4 पेज का ये लीगल नोटिस गुरु रहमान को भेजा है। ये इसमें कहा गया है कि गुरु रहमान ने बीपीएससी की छवि को धूमिल किया है। सर, ये नोटिस थमा दिया गया है आपको? कोई फर्क नहीं पड़ता। नोटिस बिल्कुल थमाया गया है परमार जी की और प्रकाश जी की जीत के कारण, और उन लोगों ने अपने झूठ को छिपाने के लिए इस नोटिस को भेजा है हमारे पास। इससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सत्य सत्य होता है। मैं अब नोटिस दूंगा, तब पता चलेगा। आपने बीपीएससी की छवि को धूमिल किया है। बीपीएससी ने बिहार की छवि, आयोग के परमार और आयोग के सचिव ने बिहार की छवि को धूमिल करा है। 2000 में झारखंड बिहार बटा, कर्क रेखा बिहार से गुजार रहे हैं। ये क्या समझ लिए हैं? ये कहते हैं कि हम एनालिटिकल क्वेश्चन पूछेंगे, कंसेप्चुअल पूछेंगे, चुच्चू को मुरब्बा पूछते हैं। 100% गलत है। परमार और सचिव ये दोनों झूठे हैं। मैंने कहा था, मैं कह रहा हूं, कहता रहूंगा। और नॉर्मलाइजेशन के बारे में इन्होंने कहा कि आपने नॉर्मलाइजेशन के लिए उसकाया है, तो नॉर्मलाइजेशन का बात इन सब लोगों ने किया था। पेपर में बाइट लोगों ने दिया है, आप लोगों को भी सब जगह लोगों बाइट दिया नॉर्मलाइजेशन के लिए। और तो निश्चित रूप से इस नोटिस का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों के लिए जीना, बच्चों के लिए मरना मुझे मंजूर है। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हूं। बच्चे मेरे जान थे, हैं, और उनके लिए रहूंगा। आपके साथ साथ कई कोचिंग संचालकों को भी नोटिस भेजा गया, उनको, खान सर को भी उनको क्या भेजा गया, क्या नहीं भेजा गया, लेकिन हमको जो भेजा गया है वो भेजा गया है कि आप नॉर्मलाइजेशन की बात उन्होंने बात की, और उन्होंने बात की इस पर कि अनियमितता की। दोनों मामले में मैं बोल रहा हूं, जो सच है वो सच है। तो उसका जवाब मैं दूंगा, लीगली भी दूंगा, और उनसे निश्चित रूप से उनको बताऊंगा कि किसी गुरु को छेड़ने का, गांधीवादी विचारधारा पर चलने का, जहां सत्य है वहां ईश्वर की बात मानने वालों को छेड़ने का नतीजा क्या होता है, और बिहार के मासूम बच्चों के साथ छेड़ने का नतीजा क्या होता है, और क्या होगा, ये मैं बताऊंगा। कई दिनों तक आप अभ्यर्थियों के साथ धरने में बैठे रहे, पुलिस का दबाव पड़ा तो फिर आप वहां से चले आए। अभ्यर्थी अभी भी वहां बैठे हुए, कुछ प्रशांत किशोर के साथ हैं, कुछ अकेले बैठे हुए हैं। देखिए, धरना पर से मैं इसलिए चलाया कि इन्होंने कहा था कि 3 तारीख तक कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए। कुछ असामाजिक तत्व घुस गए थे, उसमें बीच में सब कुछ मेंटेन हो गया। लेकिन मैं कल गया था, कल मेरा जन्मदिवस था। मैं किसी संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि आप अपने बाल बच्चों से मिलने नहीं जाना है। कल मैं गया था, मैं उनके साथ अच्छा से एंजॉय किया। बच्चों से सिर्फ एक ही बात बोली, एक ही नारा, एक ही मांग, री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम। मैंने बोला है, बोलूंगा। लेकिन एग्जाम तो अब 4 तारीख वाला भी खत्म हो गया। बीपीएससी ने कुछ नहीं किया। बीपीएससी का साफ तौर पे कहना है कोई पेपर लीक नहीं हुआ। जहां सेंटर में गड़बड़ियां हुई थी वहां का एग्जाम री एग्जाम हो चुका है। दलदल का नाम सुने हैं ना, परमार साहब, सचिव साहब, ये दोनों लोग दलदल में फंस गए हैं। और किसी आदमी को कीचड़ लग जाता है या गंदा लग जाता है तो दूसरे में भी लगाने का प्रयास करता है, कोई इस पर आरोप नहीं लगाए। ये 100% लोग झूठे हैं। ये लोग बच्चों के साथ खिलवाड़ किए हैं। बिहार के बच्चों की जिंदगी के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। इन लोगों पर तो केस चलना चाहिए, और केस के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, बिल्कुल प्रयास करेंगे। और मुझे न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है। ये क्या करेंगे, न्यायपालिका कैंसिल करेगा इसको। लेकिन बीपीएससी का कहना है कि 4 लाख बच्चों के साथ हम भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। 4 लाख कुछ लोगों के लिए, 4 लाख कुछ लोगों के लिए, ये कुछ लोग बोल रहे हैं। ये स्केलिंग की बात करें, व्हाट इज स्केलिंग, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन। पीटी में स्केलिंग की कभी बात किसी ने सुना है? यूपीएससी में इसमें होता था, स्केलिंग की बात कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गया। ये आप 22 सेंटर की बात कीजिए, बापू परीक्षा परिसर की नहीं, 22 सेंटर पर परीक्षा हुआ, उसके जो लड़के हैं उसका रिजल्ट कैसे आप तैयार कीजिएगा, और जो पहले हुआ कैसे रिजल्ट तैयार कीजिएगा। ये अनियमितता हुई कैसे हुई। इसलिए निश्चित रूप से आपको किसी भी परिस्थिति में आपको परीक्षा को कैंसिल करेंगे, ये करे या ना करे, कोर्ट कैंसिल कराएगा। और क्वेश्चन इतना हल्का क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन आप गलत देते हैं, तो धिक्कार है
धिक्कार है इन लोगों पर। लेकिन हमें नहीं लग रहा कि आप अकेले हैं, क्योंकि आपको सभी जानते हैं, कई राजनीतिक दल हैं, सरकार में जो बैठे हुए हैं मंत्री हैं, विधायक, वो आपको जानते हैं, लेकिन कोई आपके साथ अभी इस नोटिस के बाद खड़ा नहीं है। कोई साथ रहे या ना रहे, हमारे बच्चे और बच्चियां हमारे साथ हैं, और सत्य के लिए मैं मरना पसंद करूंगा, झुकना पसंद नहीं करूंगा। क्या कीजिएगा इस नोटिस का? नोटिस का लीगल जवाब दूंगा, उसके बाद आर पार की लड़ाई होगी भाई। सत्य की जीत होगी, राम की जीत हुई है, रावण की नहीं, राम की जीत होगी यहां पर। ये दोनों का कच्चा चिट्ठा सामने आएगा। मैं तो इनको जानना हूं, महादलित विकास मिशन से इनको जानना, इस पर्व को जानना हूं। मैं प्राक प्रशिक्षण में SC/ST को फ्री में 2004 से पढ़ा रहा हूं, उस समय से इनको जानना हो, इनकी सारी हरकत को जानना हो। ले अब इस तो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन इस नोटिस का जवाब दे दे, उसके बाद इन पर फिर मैं रोड पर उतरूंगा, जेल भेजना है भेज दे, मैं जेल में सुधार करूंगा, लेकिन बिहार की छवि को बर्बाद नहीं करने देंगे, बेटी और बेटे को बर्बाद नहीं करने देंगे। डर रहे, घबरा गए ना पुष्पा भले झुक गया और रहमान झुकेगा नहीं, और ना झुकेगा, लड़ेगा और पहले से 1000 गुना ज्यादा मजबूती के साथ लड़ेगा इन लोगों से, क्योंकि इन लोगों ने बिहार को बदनाम किया है, व्यवस्था को बदनाम किया है। हमारे बच्चों को नॉन सीरियस बोलते हैं, हमारे बेटियों को नॉन सीरियस बोलते हैं, दौड़ा के भिगा के मारते हैं, और इन लोग जैसा नॉन सीरियस तो आज तक पैदा ही नहीं हुआ होगा जो कि बच्चों के साथ इस तरह की बात कर रहे हैं। नॉन सीरियस ये लोग हैं, झूठे हैं, और 100% इस झूठ का जवाब इनको मिला। आप लोग घर में हैं, लेकिन पप्पू यादव लगातार सड़क पर हैं। तो देखिए, किसी भी राजनीतिक दल से हमको कोई मतलब नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि कोई भी आदमी आवे, बीजेपी के आवे, जदयू के आवे, किसी भी पार्टी के आवे, जनसुराज वाले आवे, पप्पू जी भी आवे, कोई भी, आप हम तुम कोई भी आवे। जनसुराज को भी नोटिस मिल चुका है, प्रशांत किशोर को। अरे जो आवाज खोलेगा, ये फिरौन का काम कर रहे हैं, उसके मुंह में रोकने लगेंगे। लेकिन हम थोड़ा उल्टा प्राणी है, हम बोलते हैं। अब मेरी बोली में सच्चाई है, इसके लिए इसकी गूंज दिल्ली तक जाएगी, माननीय प्रधानमंत्री तक इनकी गूंज को, इनके हकीकत को मैं पहुंचाऊंगा। आप याद रखिए। आगे की क्या रणनीति होगी? आगे की रणनीति इसका मैं लीगली नोटिस दूंगा, कहूंगा कि नहीं, जो मैं माफी नहीं मांगूंगा, और बच्चों के साथ मैं था, बच्चों के साथ हूं, बच्चों के साथ रहूंगा, और स्केलिंग का विरोध कर रहा हूं। सिपाही, BPSC, BSSC, BPSC सब में सुधार हो, दरवाजा में सुधार हो, इसके लिए जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, मरने के लिए भी तैयार हैं, फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं है, ये स्पष्ट रखिए। तो रहमान सर झुकने वाले नहीं, इनका साफ तौर पे कहना है, ये पुराने तेवर में अभी भी हैं, और उसी तेवर में कह रहे हैं कि मैं झुकूंगा नहीं, अभी भी स्टूडेंट के साथ हूं, जब तक री एग्जाम नहीं हो जाता और BPSC को जवाब नहीं मिल जाता, तब तक ये खड़े रहेंगे। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।